एक नई एपिसोड में खुशामदीद। अगर आपको मुसलसल वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है तो हो सकता है कि आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर का मसला हो। ये एक आम मसला है जिसमें ब्लैडर यानी मसाने में थोड़ा सा पानी भरने पर भी हमें वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। इस मसले की वजह से नींद में भी परेशानी होती है और फिर इससे रोजमर्रा की रूटीन असरअंदाज होती है। ओवर एक्टिव ब्लैडर का मसला खुद से ठीक नहीं होता। इसका इलाज न किया जाए तो ये ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से ब्लैडर यानी मसाने के मसल्स वीक हो सकते हैं। आज हम कुछ ऐसी रेमेडीज डिस्कस करेंगे जो ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स को कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। नंबर 1, विटामिन B1। आपके ब्लैडर के मसल और वॉल्व्स को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और इस सिस्टम के लिए विटामिन B1, जो थायमीन भी कहलाता है, बहुत जरूरी है। ये विटामिन नर्व्स को मजबूत बनाता है और दिमाग से ब्लैडर को सही सिग्नल्स भेजने में मदद करता है, जिसकी वजह से ब्लैडर के मसल्स ठीक से काम करते हैं। बहुत से लोग विटामिन B1 की कमी का शिकार होते हैं, खासकर वो जो ज्यादा शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, क्योंकि ये ग़िज़ा ब्लैडर के मसल्स को कमजोर करती है। विटामिन B1 ब्लैडर के मसल्स को रिलैक्स और कंट्रोल करने में मदद करता है, जो ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए फायदेमंद है। अगर आपको इस मसले का सामना है तो अपनी डाइट में बीन्स, नट्स, सीड्स और होल ग्रेन्स जैसे विटामिन B1 से भरपूर फूड्स को शामिल करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मशवरा करके सप्लीमेंट्स भी लें। नंबर 2, पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। ये बीज मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, जो मसल रिलैक्सेशन में मददगार साबित होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खासियत होती है, जो ब्लैडर के इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करती है। साथ ही साथ ये जिंक का अच्छा सोर्स है, जो ब्लैडर हेल्थ के लिए जरूरी है और यूरिनरी फंक्शन बेहतर करता है। पंपकिन सीड्स का फाइबर कंटेंट भी डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है, जो ओवरऑल आपकी सेहत को अच्छा रखता है। आप इन्हें स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं या सैलड और स्मूदीज में डाल सकते हैं। रोस्टेड यानी भुने हुए पंपकिन सीड बहुत मजेदार होते हैं और खानों पर टॉपिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर का मसला है तो पंपकिन सीड्स को अपनी ग़िज़ा में शामिल करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। नंबर 3, पानी का सही इस्तेमाल। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वो कम पानी पिएंगे तो उन्हें वॉशरूम कम जाना पड़ेगा, लेकिन ये एक गलत फहमी है। कम पानी पीने से यूरिन मरकूज यानी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जो ब्लैडर को तंग करता है और जलन बढ़ाता है, जिसकी वजह से ओवर एक्टिव ब्लैडर का मसला और भी संगीन हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप दिन भर में 6 से 8 ग्लास पानी जरूर पिएं, लेकिन एक ही दफा में बहुत सारा पानी पीने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके पिएं, ताकि ब्लैडर पर प्रेशर न पड़े। दिन के वक्त ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें। रात को 7 बजे के बाद कम पानी पीने से आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। ऐसा करने से ब्लैडर में जलन रोकने में मदद मिलेगी। नंबर 4, जीरा। जीरा यानी क्यूमिन सीड्स ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए बहुत मुफीद हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, जो ब्लैडर हेल्थ को सपोर्ट करती हैं। जीरा हाजमे को बेहतर बनाता है और कब्ज से बचाने में भी मदद करता है। कब्ज का होना ओवर एक्टिव ब्लैडर को मजीद खराब करता है। कब्ज न होने और अच्छा हाजमा रहने से ब्लैडर रिलैक्स रहता है। आप जीरे को खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं या जीरे की चाय भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर। सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए एक नेचुरल रेमेडी हो सकती है। विनेगर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, जो ब्लैडर की इरिटेशन को कम करने में मददगार होता है। इसका इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है और यूरिन को डाइल्यूट करके इरिटेशन को कम करता है। आप सेब का सिरका पानी में मिलाकर रोजाना ले सकते हैं। इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। नंबर 6, लो कार्ब डाइट। लो कार्ब डाइट ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए बहुत जरूरी है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शुगरी स्नैक्स और ब्रेड वगैरह ब्लैडर को इरिटेट कर सकते हैं। लो कार्ब डाइट में सब्जियां, लीन प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स शामिल होते हैं, जो ब्लैडर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। ये डाइट वेट लॉस में भी मदद करती है और आप पहले से ज्यादा चुस्त महसूस करते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस। ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स को बेहतर करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जरूरी हैं। सबसे पहले फ्लूइड मैनेजमेंट पर ध्यान दें।
दिन के वक्त ज्यादा पानी पिएं और रात को 7 बजे के बाद फ्लूइड से परहेज करें। कैफीन, अल्कोहल और शुगरी ड्रिंक से बचना भी जरूरी है क्योंकि ये ब्लैडर को इरिटेट करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइजेज जैसे पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज जो आप YouTube पर देख सकते हैं, ब्लैडर मसल को मजबूत करने में मदद करती हैं। इसके अलावा फाइबर से भरपूर खाने शामिल करें ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो जो ब्लैडर पर प्रेशर डाल सकता है। हेल्दी वेट मेंटेन करें और बाथरूम जाने का एक स्केड्यूल बनाएं। इन चेंजेस से आप अपने ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स को काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं।